को भी लगता है कि लिवाइथन आ चुका है, तो यार मैं तो कहता हूँ एक्वामैन को भी बुला ही लेते हैं और एक मस्त लड़ाई देखने को मिलेगी यार। देखो भाई, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स भी अभी तक ढूंढ रहे होंगे कि ये डीप सी के एनिमल्स आखिर ऊपर आ क्यों रहे हैं, लेकिन हमारे इंस्टाग्राम के साइंटिस्ट, भाई इनसे ज्यादा नॉलेजेबल कोई नहीं है, चिल्लाने में लगे पड़े हैं कि भाई लिवाइथन आ गया, लिवाइथन जाग चुका है। पर यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि लिवाइथन अभी क्यों जागा। मुझे तो लग रहा है लिवाइथन की फीड में भी ना ये वाली रील आ गई होगी, उसे दिख गया कि भाई अब दुनिया खत्म करो, अब देखो पता तो तुम्हें होगा ही कि क्या हो रहा है दुनिया में, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ क्योंकि वॉच टाइम पूरा करना है मुझे। कई सारे ऐसे डीप सी क्रिएचर्स जो कि यूजुअली 1000 फीट के नीचे रहते हैं ओशियन में, वो ओशन के सरफेस पर और बीच पर दिखना शुरू हो गए। सबसे पहले एक एंगलर फिश को ऊपर देखा गया था और उसके बाद एक ओर फिश को। ओर फिश को यूजुअली लोग डूम्सडे फिश भी बोल देते हैं। अब कई सारे कल्चर्स में ऐसा मानना है कि अगर आप ओर फिश को या डूम्सडे फिश को ऊपर देख लेते हो या सरफेस पर देख लेते हो तो ये एक सिग्नल होता है किसी बुरी चीज के होने का। 2011 में 20 ओरफिश जो है जापान में देखी गई थी, जिसके जस्ट बाद ही वहां पर 9.1 मैग्नीट्यूड का बहुत ही भयंकर भूकंप देखने के लिए मिला था। और सेम 2003 में भी 6 ओरफिश जो है फिलीपींस में देखने को मिली थी, जिसके बाद वहां पर एक सुपर टाइफून आया था। केरला में भी बहुत सारी फिशेज अपने आप तट पर देखी गई। रिमका रिवर अचानक से लाल हो गई और रिसेंटली ओशन में भी स्क्वायर शेप्ड लहरें देखने को मिली। तो क्या ये सारी चीजें सिग्नल कर रही हैं किसी थ्रेड के ऊपर? क्या दुनिया सच में खत्म होने वाली है? नहीं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज, डीप सी में आने वाले अर्थक्वेक और ओवर फिशिंग की वजह से भी ये क्रीचर्स जो है शैलो वाटर में आ जाते हैं। कोई लिवाइथन वगैरह नहीं आने वाला। लिवाइथन एक मिथ से ज्यादा और कुछ नहीं है। इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर जो है इंटरस्टेलर मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बजा बजा के इस मिथ को फैक्ट की तरह रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि व्यूज आ रहे हैं ना इन सब से। मुझे मत गिनना उनमें। चलो थोड़े से फैक्ट चेक कर लेते हैं। जापान और फिलीपींस में जब ओरफिश को देखा गया तो उनके जस्ट बाद वहां पर कुछ नेचुरल डिजास्टर्स आए। साइंटिस्ट कहते हैं कि कोरिलेशन इज नॉट इक्वल्स टू कोजेशन, जिसका मतलब ये होता है कि अगर कल देश में इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है और मैं कल के दिन से ही रोज सुबह 5 बजे उठकर सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दूं, और अगर इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन मोदी जी जीत जाते हैं, तो क्या उनके जीतने में मेरे सूर्य नमस्कार का हाथ है? नहीं। तो ऐसे दो इवेंट्स को जोड़ना बंद करो। और रिमका रिवर जो अचानक से लाल हो गई, इसका रीजन इलीगल डंपिंग और माइनिंग एक्टिविटीज हो सकती हैं। गवर्नमेंट ने ब्लेम किया है कि अनऑथराइज्ड माइनिंग कंपनीज टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे कि आर्सेनिक और मरकरी नदी में छोड़ रही हैं, जिनकी वजह से पानी लाल दिख रहा है। और बात रही इन स्क्वायर शेप्ड लहरों की, तो ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है। कोस्टल एरियाज में ऐसी लहरें देखने को नॉर्मली मिलती हैं और स्क्रीन पर आपको कुछ नाम दिख रहे होंगे। इन जगहों पर ये स्क्वायर शेप्ड लहरें आराम से देखने को मिल जाती हैं। बस फर्क इतना है कि अजियन सी में ये लहरें पहली बार देखने को मिली है, तो ये एक नेचर की अनसर्टेनिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी के अलावा और कुछ नहीं है। लिवाइथन आ रहा है, लिवाइथन आ रहा है। भाई माइथोलॉजी में लिवाइथन को इतना बड़ा दिखाया गया है ना कि अगर वो समुद्र में तैर भी रहा होता ना तो इतनी बड़ी लहरें उठती कि कॉन्टिनेंट डूब जाते। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लो। तो क्या दुनिया खत्म होने वाली है? नहीं। क्या लिवाइथन आने वाला है? नहीं। लेकिन क्या लोग अभी भी इन चीजों पर विश्वास करेंगे? हाँ, क्योंकि इंटरनेट चलता ही इन सब चीजों से है। और अगर लिवाइथन किसी को दिख जाए तो मेरी तरफ से उससे एक सवाल जरूर पूछना कि आखिर उस लड़की ने उस लड़के को मारने से पहले अपनी पैंट क्यों। खैर, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं और वीडियो में किए गए मस्ती मजाक को मस्ती मजाक तक ही रखना। और मैं अपने इंस्टाग्राम पर लिवाइथन वाली वीडियोस नहीं बनाता, तो वहां पर फॉलो कर लेना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।